हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। अभी तक हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो पीछे से अनसोल्व क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसमें आपका एक नया पॉइंट भी ऐड ऑन है उसमें, जो आपके सिलेबस में चैप्टर कट आउट हो गया है। आप वो जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर लेना। अब अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। Show an accounting equation for the following transactions. D. Mahapatra commenced business with cash 50,000, 1 lakh by check, goods 60,000, machinery 1 lakh and furniture 50,000. अब इसने बिजनेस जो स्टार्ट किया है, काफ़ी सारी चीज़ें लगाकर स्टार्ट किया है। नंबर 2, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश. Depreciation on machinery provided at the rate of 10%. Cash withdraw for personal use rupees 10,000. Interest on drawings charged at the rate of 5%. Goods sold to Gupta for 10,000 and received a bill receivable for the same amount for 3 months. ये आपका नया पॉइंट है। Received 10,000 from Gupta against the bill receivable on its maturity. आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश लगाकर 50,000, तो कैश कॉलम बन जाएगा हमारा 50,000, और चेक से आपने लगाया है 1 लाख रुपीस, तो बैंक में आ जाएंगे। गुड्स में आपने लगाया 60,000, मतलब स्टॉक। मशीनरी आपकी है 1 लाख, और फर्नीचर है आपका 50,000। इन सबका जो टोटल, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो वो सारा जो टोटल होता है उसको आप क्या बोलते हो? कैपिटल। जब भी बिजनेस, ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ कैश लगाकर ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, जैसे जब हम कोई शॉप खोलते हैं तो हम उसमें ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप एक सिर्फ कैश रख दोगे, उसमें आप स्टॉक भी भरोगे, जिस चीज़ का बिजनेस करोगे, कस्टमर के बैठने के लिए फर्नीचर भी लगाओगे, मशीनरी भी लगाओगे। तो ये सब चीज़ें, जो चीज़ लगाकर आप स्टार्ट करते हो, उन सबका जो टोटल होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। नंबर 2 इक्वेशन, 1/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो स्टॉक है आपने क्या किया? उसको सेल किया है। जब सेल करते हैं तो गुड्स क्या होती हैं? हमारे बिजनेस में से चली जाती हैं, तो माइनस हो जाएंगी। उसने क्या बोला? जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो। 1/3, अब देखो इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। स्टॉक कितना है? 60, इसका 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस। जब भी बिजनेस में से आप स्टॉक को माइनस करोगे, सेल करोगे, तो यहाँ पर क्या माइनस होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। और हमेशा कॉस्ट प्राइस में फिर हम क्या करते हैं? प्रॉफिट पर अगर सेल करते हो तो प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे, अगर लॉस में सेल करते हो तो लॉस को माइनस कर देंगे। उन्होंने बोला है कि 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 10% प्रॉफिट, तो इसका 10% प्रॉफिट हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इसका 10% क्या होगा? 2,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। तो दैट मीन्स आपने कितने की सेल करी है? 22,000 की। ये हो गया सेल। तो अब उसने आगे बोला है कि हाफ अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, आधा अमाउंट आपको मिल गया। तो अब इसके 2 पार्ट कर दो। जब भी सेल वाली ऐसी एंट्री आती है, आप एक ऐसे चार्ट बना लिया करोगे, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो आधा क्या कह रहा है कि आपको कैश मिल गया, और आधा क्या हो जाएगा? वो डेटर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पर्सन से आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब आपने उधार में सेल किया, तो वो डेटर कॉल होता है, उसको डेटर बुलाते हैं। अब क्या हो गया? सबसे पहले सीपी, कॉस्ट प्राइस, हम स्टॉक में से माइनस करेंगे। कितना माइनस होगा? 20,000। अब 20,000 कॉस्ट प्राइस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाता है? हमेशा कैपिटल में प्लस होता है। कितना प्रॉफिट है? 2,000। उसके बाद आया हमारा सेल प्राइस। सेल प्राइस में कैश और डेटर, आधा कैश आ गया और आधा वो क्या बन गया? डेटर बन गया। तो कैश में जाके क्या कर देंगे हम? 11,000 प्लस कर देंगे, और 11,000 के आपके क्या बन जाएंगे? डेटर बन जाएंगे। बाकी में कुछ भी नहीं है, उसमें 0 0 लगा दो। जिस कॉलम में कोई भी डील नहीं हुई, आप क्या कर दोगे? 0 लगा दोगे। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट 2 इक्वेशन हो गई, हम इसका टोटल कर देंगे। अब टोटल देखो कितना आ जाएगा? नेक्स्ट इक्वेशन,
डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10%। जब भी डेप्रीसिएशन आता है जिसके ऊपर भी लगता है उसके ऊपर आप जितने परसेंटेज से होगा निकाल कर उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो होता है वो फिक्स एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। हम क्या करेंगे, मशीनरी के ऊपर है, मशीनरी कितना है 1 लाख रुपीज, 1 लाख के ऊपर 10% कितना होता है, 10% 10,000, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ये 10,000 जो डिप्रिसिएशन है वो क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कहाँ पर एडजस्ट होता है, कैपिटल में एडजस्ट होता है। अब फिर से टोटल, बाकी किसी में कोई डील नहीं है तो हम क्या कर देंगे, 0 0 लगा देंगे। टोटल कर लेते हैं हम, टोटल क्या आता है देखो फिर से, नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहे हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश क्या गया, निकाल लिया बिजनेस में से। अब कैश जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए कैश कॉलम में से माइनस हो जाएगा। उसने बोला पर्सनल यूज के लिए, जब पर्सनल पर्पस के लिए निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स हमेशा कैपिटल वाले कॉलम में से माइनस हो जाती है। कितने पैसे निकाले, 10,000, यहाँ पे 10,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे। अब फिर से टोटल कर देते हैं, टोटल क्या आता है, नेक्स्ट इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5%। देखो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब ओनर क्या करता है, बिजनेस में से निकाल रहा है। जब बिजनेस में से ओनर पैसे निकालेगा ना तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस को। क्यों, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि बिजनेस और ओनर दोनों क्या है, सेपरेट है। जब ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देती है, और जब ओनर बिजनेस में से पैसे निकालेगा तो ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा एक बार कैपिटल वाले कॉलम में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी में से ही माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओनर पे करेगा, उसके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। और कितने परसेंट लगाना है हमने, ये है हमारी ड्राइंग्स के ऊपर कितना लगाना है आपको, 5%। तो एक बार क्या कर देंगे हम इसमें प्लस कर देंगे, और एक बार हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी किसी में कोई भी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी है, गुड्स सोल्ड टू गुप्ता 10,000 एंड रिसीव्ड BR फॉर 3 months ₹10,000। अब आपने गुड्स सेल करी फिर से, तो सबसे पहले तो क्या होगा, स्टॉक में से माइनस हो जाएगा क्योंकि स्टॉक जा रहा है। अब हमने किसको सेल करी है, गुप्ता को, तो गुप्ता क्या बन गया हमारा, डेटर बन गया। बट उसने क्या किया, सेम अपने अमाउंट के लिए क्या करा, एक बिल दे दिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 10,000 रुपीज का। जब भी आप डेटर्स को गुड सेल करोगे, अगर वो आपको बिल दे देता है तो वो आप डेटर वाला कॉलम में ऐड उसको नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि डेटर ने क्या किया, अपनी जगह एक बिल दे दिया। तो वो बिल क्या होता है, 3 months के बाद आप बैंक में जाके या कहीं पे भी आप जब डिपॉजिट करोगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे। उसमें एक टाइम पीरियड की लिमिट होती है, 3 महीने, 2 महीने या 1 month या डेज होते हैं, तो आपके पैसे उस टाइम आ जाते हैं। तो वो डेटर वाला कॉलम नहीं होता, सिंपल से आपको याद रखना है, क्या बन जाएगा वहां पर, बिल बन जाएगा। अब क्या होगा, गुड सेल करी तो सबसे पहले तो स्टॉक वाले कॉलम में से हम क्या करेंगे, 10,000 माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना था, डेटर बनाना था, बट हम डेटर अब नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, बिल वाले कॉलम में आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे 10,000 रुपीज। क्योंकि क्या हुआ, डेटर ने अपनी जगह क्या कर दिया, बिल दे दिया। अब बाकी किसी में कोई भी डील नहीं होगी, सब पे 0 0 लगा दोगे। फिर से टोटल करेंगे हम, टोटल क्या आता है, लास्ट इक्वेशन क्या कह रहा है आपकी, रिसीव 10,000 अगेंस्ट BR फ्रॉम गुप्ता। जो बिल दिया था ना आपको गुप्ता ने, डेटर था जो, डेटर ने आपको क्या दे दिया था, बिल दे दिया था। अब क्या करेंगे, उस बिल का जो अमाउंट था वो 10,000 आपके पास आ गया, तो क्या करो, जब पैसे आ जाएंगे तो कैश में प्लस हो जाएगा और वो बिल में से माइनस हो जाएगा। तो क्या करोगे, कैश वाले कॉलम में 10,000
प्लस कर देंगे और इसमें से बिल वाले कॉलम में से 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसका पैसा मैच्योरिटी पर आ गया। वहाँ पर लिखा है कि बिल रिसीव कैश फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जिस डेट पे उसने बोला था उस डेट पे आपके पैसे आ गए। तो बाकी में कोई डील नहीं है, उसमें आप 0 लगा दोगे। अब फिर से टोटल कर लेते हैं। आपका दोनों साइड्स का जो टोटल आएगा वो आपका इक्वल आना चाहिए। देखो अब टोटल करना आप एसेट साइड का भी। यहाँ पे आ रहा है कैश 61,000, 1 लाख, स्टॉक आपका 30, 90, ये 50, 11 और ये क्या हो गया 0। और कैपिटल का टोटल आ रहा है हमारा 3,42,000। इस पूरे क्वेश्चन में आपका लाइबिलिटी वाले कॉलम में कुछ भी नहीं बना, सब में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी तो तभी बनती ना जब आप गुड्स परचेज करते, कुछ उधार में या फिर कुछ आउटस्टैंडिंग होता। अब इस साइड का सारा टोटल 3,42,000 के इक्वल आ जाएगा। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई इक्वेशन नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लेना, आपको मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का ही। आपका जो है इस क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी इक्वेशंस दी हुई हैं, कैसे सोल्व करनी है 1 बाय 1 इस सारी ट्रांजेक्शन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करो। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस। नंबर 1, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000, ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 25,000 आउट ऑफ कैश। बैंक में एक अकाउंट खोल दिया, पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ फिर बैंक में अकाउंट खोला। आउट ऑफ कैश का मतलब है जो ऊपर कैश दिए उसमें से 25,000 बैंक में जमा किए हैं। ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म बैंक अकाउंट। He purchased a building and furniture for ₹1 lakh. Number 5, he purchased goods from Ram on credit 50,000. He paid cartage 500. Cartage क्या होता है? Expenses होता है। He sold to Sham on credit goods costing 6,000 for ₹9,000. Received rent from tenants 1,000. Tenant मतलब किराएदार। Received security deposit from tenants 1,500. Purchased stationery for cash 100. Invested in shares personal 50,000. Received interest in cash 200. Introduced fresh capital 25,000. Last one है goods destroyed by fire 500. अब बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश लगाकर 1,50,000, तो बिजनेस में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 1,50,000 बिजनेस स्टार्ट हुआ तो हमारा उसे क्या हम बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल कितनी लगाई हमने? 1,50,000। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है? ओपन अ बैंक अकाउंट बाय 25,000 आउट ऑफ कैश। ठीक है, तो आपने बैंक में अकाउंट खोला जब तो बिजनेस में से, तो क्या होगा? बैंक में जाके पैसे जमा हो जाएंगे। बैंक भी क्या है? एक एसेट है। तो एसेट्स में हम क्या करेंगे? बैंक का एक कॉलम बना देंगे। यहाँ पर बैंक का कॉलम बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? 25,000 जाके प्लस हो गए। आउट ऑफ कैश तो मतलब कैश में से क्या हुआ? 25,000 माइनस हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, उसका टोटल करेंगे। बाकी इसमें भी कैपिटल में इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा। अब हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आएगी। न्यू इक्वेशन में क्या करोगे? फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शन के बाद टोटल करना स्टार्ट कर देते हो। यहाँ पे टोटल आ जाएगा नंबर 3, ही सोल्ड पर्सनल कार 50,000। उसने क्या किया? जो ओनर था आपका सुनील, उसने अपनी जो पर्सनल कार थी उसको सेल आउट कर दिया। तो उसमें क्या किया? जो पैसा आया वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। उसने क्या किया? इन द फर्म बैंक अकाउंट, डिपॉजिट क्या कर दिया? फर्म के बैंक अकाउंट में। जब आप क्या करते हो? कोई अपने घर की कोई एसेट बेच देते हो और उसका पैसा क्या करते हो? बिजनेस में लगा देते हो। जब बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल लगा देते, कैपिटल कहते हैं। अब क्या हुआ? उसने जो पैसे आए 50,000 वो आपके जो बिजनेस का, फर्म क्या होता है? बिजनेस होता है। 50,000 रुपीज बैंक में प्लस कर दिए। अब पैसा बिजनेस में लगा दिया तो वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। यहाँ पे कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। अब इस टाइम कैश नहीं आया बिजनेस में, फिर से आपका टोटल आ जाएगा न्यू इक्वेशन का
यहाँ पे फिर से न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी, टोटल कर लोगे। नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर ₹1,00,000। देखो बिल्डिंग भी खरीदी, फर्नीचर भी खरीदा। जब आपको दो वर्ड दिए हैं, या तो आप बिल्डिंग एंड फर्नीचर ही लिख दो, या फिर आप एक कॉलम बना दो फिक्स एसेट का। क्या कॉलम बना देंगे हम? फिक्स एसेट का। अब हमारी बिजनेस में क्या आ गई? फिक्स एसेट। तो आपकी दो नाम है, आप बिल्डिंग और फर्नीचर भी लिख सकते हो और फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हो। फिक्स एसेट कितने की आ गई? 1,00,000 रुपीज की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1,00,000 रुपीज की चीज आ गई। प्लस अब 1,00,000, उसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि आपने चेक से पेमेंट किया कुछ भी, तो हम मान लेंगे, ना ही हमें कोई नाम दिया कि हमने उधार में खरीदा, तो हम मान लेंगे कि 1,00,000 रुपीज क्या हुआ? कैश में से चला गया। अब इस कॉलम में कुछ भी एंट्री नहीं हुई थी तो 0, कैपिटल में भी कोई इक्वेशन नहीं, 0। यहाँ पे फिर से न्यू इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर दोगे? टोटल कर दोगे। नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 50,000। अब क्या हुआ? गुड्स परचेज करी, तो बिजनेस में क्या आ गया? स्टॉक आ गया। तो आपका क्या करेंगे? जो चीज आ जाती है हम उसका कॉलम बना देते हैं। क्या आ गया? स्टॉक आ गया। बिजनेस में क्या आ गया? स्टॉक आ गया। इससे पहले वाली जो इक्वेशंस थी उसमें कुछ भी नहीं था, हम इसमें फिल कर देंगे, ऐसे ब्लैंक अच्छा नहीं लगता है स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या आ गया? स्टॉक। स्टॉक वाले कॉलम में कितना स्टॉक आया? 50,000 का। गुड्स क्या होती है हमारी? स्टॉक होती हैं। 50,000 की आपने खरीद ली। अब उन्होंने बोला है कि आपने किससे खरीदी है ये 50,000 की? कैश में नहीं खरीदी है, ठीक है, राम से खरीदी है, और साथ में वर्ड दे दिया क्रेडिट में खरीदी है। तो कैश या बैंक में से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। जब क्रेडिट में खरीदते हैं हम गुड्स, तो उसको आप क्या बोलते हो? क्रेडिटर बोलते हो। वो लाइबिलिटी साइड में आपका क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। यहाँ पर क्या डाल दोगे? क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हो गए इस लाइन में? 50,000 रुपीज के। अभी कैपिटल में कुछ भी डील नहीं हुई है, इससे पहले वाले में कुछ भी नहीं है, इसमें क्या कर देंगे हम? 0 डाल देंगे, ठीक है। अब फिर से न्यू इक्वेशन, इसमें भी इस वाली इक्वेशन में कुछ भी एंट्री नहीं हुई है तो 0 डाल दोगे। फिर से न्यू इक्वेशन का टोटल करेंगे, कैश आ जाएगा 25, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी देखो क्या बोल रहे हैं? पेड कार्टेज। पेड कार्टेज, पे किया तो कैश क्या गया होगा? कैश गया होगा। कार्टेज, कार्टेज क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। कैरिज, कार्टेज, फ्रेट। जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना, उसको अपने बिजनेस तक लाने के लिए जो आप भाड़ा या किराया देते हो ऑटो रिक्शा वगैरह का, उसको आप बोलते हो कार्टेज, कैरिज और फ्रेट। अब ये क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस कहाँ पे जाता है? कैपिटल में। पे किया तो कैश वाले कॉलम में सबसे पहले माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैश वाले, इसमें कुछ भी नहीं, 0, इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ पर आपके 500 रुपीज माइनस हो जाएंगे। अब फिर से न्यू इक्वेशन का टोटल, यहाँ पे आपकी न्यू इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपकी, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अब आपने क्या किया? गुड्स को सेल कर दिया। जब गुड्स को सेल करते हैं तो हमारे बिजनेस में से स्टॉक चला जाता है, और जो स्टॉक में से आप माइनस करोगे अमाउंट, वो हमेशा कौन सा होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। जब भी सेल करेंगे तो कॉस्ट प्राइस को आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। हमेशा आप ऐसे लिख लिया करो। देखो, जब भी आप सेल करोगे आपके पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, और उसको मिला के हमारे पास क्या होना चाहिए? सेल प्राइस होना चाहिए। ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर प्रॉफिट की जगह लॉस होता है तो यहाँ पर माइनस कर देते हो। अब उन्होंने क्या बोला है?
कॉस्ट प्राइस जो है कितना है 6000। आपने क्या किया 6000 की चीज आपने निकाल दी। प्रॉफिट कितना हो अब हमें नहीं पता। सेल प्राइस आपको दिए, कितने में सेल किया आपने 9000 का। देखो कॉस्ट प्राइस वो होता है जितने की आपको अपने बिजनेस में चीज पड़ी उतनी लागत। 6000 रुपए की चीज आपने कितने में सेल करी 9000 में, ज्यादा में सेल करी तो दैट मीन्स वो क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया प्रॉफिट। अब तीनों चीजों की आपकी एंट्री इस अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएगी। कॉस्ट प्राइस पहला आपका हमेशा स्टॉक में से माइनस होगा। स्टॉक वाला कॉलम क्या है ये है, इसमें से आप क्या कर देंगे हम 6000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ जाएगा कैपिटल में प्लस हो जाएगा 3000। उसके बाद हमारा सेल प्राइस। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि शाम को आपने कैसे सेल किया क्रेडिट में। तो क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने उधार में सेल किया। जब हम गुड्स परचेज करते हैं उधार में तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। जब हम गुड्स परचेज करिए हमने क्रेडिटर, और जब गुड्स को सेल करते हैं उधार में तो उसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर क्या होती है हमारी एसेट्स होती है। यहाँ पे आपका कॉलम बन जाएगा डेटर्स। ठीक है, डेटर्स कितने हो गए पूरे के पूरे ही आपने उधार में सेल करिए, तो यहाँ पर आपका 9000 डेटर्स में ऐड हो जाएगा। जब भी आपकी सेल वाली एंट्री आएगी तीन चीजें पहले कंप्लीट किया करो, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, फिर नेक्स्ट सेल प्राइस, फिर आपको एंट्री डील इसमें कर देनी है। अब बाकी किसी कॉलम में कुछ भी नहीं हुआ तो 0 0 0, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। अब फिर से हमारी क्या आ जाएगी न्यू इक्वेशन। आप टोटल करोगे, टोटल में क्या आएगा कैश अब आपकी नेक्स्ट इक्वेशन। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अभी 7 तक। नेक्स्ट आपकी करते हैं। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टीनेंट्स 1000। आपको रेंट रिसीव हुआ है टीनेंट। टीनेंट्स कौन होते हैं किराएदार। आपको रेंट मिला, रेंट मिला किस में मिला होगा कैश में। तो कैश में हम क्या कर देंगे 1000 प्लस कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें भी नहीं। अब कहाँ पे आएगा कैपिटल में। क्यों, क्योंकि आपका जब रेंट मिलेगा तो वो क्या होती है इनकम होती है। इनकम और एक्सपेंसेस कैपिटल में डील होता है। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन, इसका टोटल कर देंगे हम। टोटल आएगा नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टीनेट्स। देखो ऊपर वाले में क्या था हमें रेंट रिसीव हुआ, वो हमारी हो गई थी इनकम, तो हमने कैपिटल में प्लस कर दिया और कैश में प्लस कर दिया। अब आपको सिक्योरिटी रिसीव हुई। सिक्योरिटी जब मिलती है तो वो आपको एडवांस पेमेंट होती है। जब आपको कोई चीज़ आपका फ्लैट वगैरह किराए पर चढ़ाना होता है तो आप उससे पहले जो टीनेट्स होते हैं उनसे आप सिक्योरिटी अपने पास जमा कर लेते हो, तो उसे क्या बोलते हैं एडवांस में। बट आप उसको अभी सर्विस नहीं देते हो। एडवांस जब भी आप किसी से रिसीव करोगे तो वो लाइबिलिटी बन जाती है। तो लाइबिलिटी में आप कॉलम ऐड कर दोगे, यहाँ पर क्या लगा दोगे सिक्योरिटी रिसीव्ड। सिक्योरिटी रिसीव्ड का इन एडवांस भी लिख सकते हो, बट सिक्योरिटी का आप लाइबिलिटी के नीचे लिख दोगे, वो समझ जाएंगे कि आपको सिक्योरिटी रिसीव आपको लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही रिसीव कर ली। तो 1500 आपका क्या आ जाएगा कैश में प्लस हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि उसके बदले में आपने अभी सर्विस नहीं दी है। आपने सिक्योरिटी क्या होता है एडवांस पेमेंट होती है जो आप ले लेते हो अपने किराएदार से। अब फिर से आपका जो है न्यू इक्वेशन का टोटल बन जाएगा आपका। हर इक्वेशन के बाद आपको क्या करना होता है टोटल करना होता है। आपका आंसर आ जाएगा इसमें परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। आपने स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी क्या होता है कॉपी किताब पेंसिल्स वगैरह, ये स्टेशनरी का सामान होता है। बट आप उसका क्या कहते हो अलग से कॉलम नहीं बनाओगे कि जैसे आप बोलोगे कि परचेज स्टॉक किया तो आपने स्टॉक का कॉलम बनाया। नहीं, स्टेशनरी क्या होता है एक्सपेंसेस होता है कि आपको इसका कोई वो नहीं है कि आप क्या करोगे यूज़ करोगे फिर ख़त्म हो जाएगी फिर से खरीदोगे। तो स्टेशनरी क्या होती है एक्सपेंसेस होता है। तो एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल में से क्या होता है माइनस हो जाता है। यहाँ पर कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे और क्या करोगे कैश चला जाएगा, कैश में से माइनस कर देंगे। फिर से हम इसकी इक्वेशन टोटल कर लोगे। बाकी किसी में जिसमें नहीं हुआ है उसमें हम क्या कर देंगे 0 0 लगाते जाएंगे। नेक्स्ट इन्वेस्टेड इन शेयर्स
पर्सनल। अब इन्वेस्टेड क्या होता है कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप उसको क्या करते हो, कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो, कहीं पर लगा लेते हो। अब आपने कहाँ पर पैसा लगाया, शेयर्स में, तो क्या हुआ, आपके बिजनेस में से क्या हुआ, कुछ कैश चला जाएगा, बट वो क्या है, पर्सनल पर्पस। पर्सनल पर्पस हमेशा क्या होता है, ड्रॉइंग्स होता है। तो सबसे पहले तो पर्सनल है, तो ड्रॉइंग से तो कैपिटल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैपिटल में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने 50,000 इन्वेस्ट किया, बट किसमें किया, शेयर्स में। अब कैश चला जाएगा, बट कैश का हमारे पास 50,000 बैलेंस अभी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि हमने बैंक में से पेमेंट करी है। तो आप क्या करोगे, बैंक में से माइनस कर दोगे 50,000 रुपीज। फिर से न्यू इक्वेशन आ जाएगी, इसमें 0, टोटल आपका कैश का चल रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन, रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। देखो जब ऐसे हमने रेंट रिसीव किया था, ऐसे ही आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। रेंट रिसीव करो, इंटरेस्ट रिसीव करो, कैश में तो वो क्या होती है, हमारे लिए इनकम होती है। तो कैश क्या हो जाएगा, आ जाएगा 200 रुपीज़, और आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी 200 रुपीज़। इनकम एक्सपेंसेस कहाँ पे डील होते हैं, कैपिटल में डील होते हैं। अब फिर से टोटल करेंगे, आपकी क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। जहाँ पर आपका ब्लैंक लग रहा है वहाँ पर आप 0 0 फिल कर दोगे। ऐसे बीच में आपका अगर खाली स्पेस रहोगे तो वो ब्लैंक अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पर जिस कॉलम में डील नहीं हुई वहाँ पर 0 0 फिल कर दोगे। नेक्स्ट इक्वेशन, इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल। जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, अब आपने बीच में पैसा लगा दिया, दैट्स कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। सो सेम जैसे हमने फर्स्ट में किया था कैश और कैपिटल में ऐड, यहाँ पर भी कैश और कैपिटल में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आप उसे क्या कहते हो, कैपिटल कहते हैं। बीच में लगाए तो उसे बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। जो ब्लैंक है फिर से वहीं पे 0, लास्ट इक्वेशन आपकी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स में क्या लग गई, आग लग गई, और 500 रुपीज़ का ये क्या हो गया, लॉस हो गया। देखो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, सब चीज़ें कहाँ पे डील होती हैं, कैपिटल में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैपिटल में से 500 रुपीज़ माइनस कर दो, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब किस चीज़ का लॉस हो रहा है, कैश तो जा नहीं रहा, क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, क्योंकि गुड्स जो ये आपकी आग लग गई है। तो 500 रुपीज़ आपके स्टॉक वाले कॉलम में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लास्ट में आपसे फिर से टोटल करोगे, आपका जो है टोटल आपका दोनों साइड्स का इक्वल आना चाहिए। टोटल कर रही हूँ मैं तो। अब हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, दोनों साइड्स का टोटल आप क्या करोगे, मैच करोगे और देखोगे। यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया, इक्वल का साइन लगाना था, प्लस का साइन लग गया। आप क्या करा करो, बीच में ऐसे पार्टीशन कर लिया करो, लाइबिलिटी से पहले पार्टीशन कर लिया करो, इसको मिक्स नहीं करना। अब दोनों साइड्स का आप टोटल चेक करना कि आपका टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका जो टोटल, आप ऐसे क्या करोगे, जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो यहाँ पर ऐसे पार्टीशन कर लिया करो, ताकि आपको सेपरेट रहे अलग से, ताकि आपको पता लगे एसेट साइड्स में क्या क्या कॉलम है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में क्या क्या कॉलम बने आपके। अब फिर भी आपको अगर कोई इक्वेशन नहीं समझ आती है, कुछ में किसी में डाउट रहता है कि कैसे आपका अमाउंट आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगी।